नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद राजनीतिक गलियारों में जो बवाल मचा, उसने साफ कर दिया कि महागठबंधन ने पहले ही चरण में अपनी नैया खुद ही डुबो दी है। जिस दिन लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा था, उसी दिन आरजेडी की बौखलाहट सड़कों पर नजर आई। कहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ, कहीं बूथों पर फर्जी वोटिंग के आरोप लगे। तेज प्रताप यादव के बागी तेवरों ने महागठबंधन के भीतर दरारों को और गहरा कर दिया। वहीं तेजस्वी की छवि पर भी सवाल उठने लगे। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या पहले ही चरण में जनता ने तय कर दिया कि अब जंगल राज की वापसी नहीं होगी और इसी की बौखलाहट आरजेडी को है? क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। महागठबंधन की दिखी बौखलाहट। बिहार की राजनीति हमेशा से देश भर में चर्चा का विषय रही है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जब राजनीतिक दल दिशा खो देते हैं तो सत्ता का मोह उन्हें ऐसी राह पर ले जाता है जहां आत्मघाती निर्णय ही उनकी नैया को डुबो देते हैं। पहले चरण के मतदान के बाद जो तस्वीरें उभर कर सामने आई, उसने न केवल बिहार की जनता को चौंकाया, बल्कि पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर महागठबंधन और खासकर आरजेडी किस तरह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और किस तरीके से उसने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे उसकी ही नैया डूबती हुई दिखाई दी। लखीसराय की सबसे पहले बात करते हैं। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हुए हमले ने बिहार की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। सिर्फ एक राजनीतिक हिंसा नहीं थी, बल्कि उस मानसिकता की झलक थी जो तब सामने आई जब हार सामने दिखने लगती है। विजय सिन्हा, जो नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम है, अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार के दौरान पहुंचे थे। उसी समय कुछ उपद्रवियों ने उनके काफिले पर न केवल पथराव किया, बल्कि गोबर तक फेंका, चप्पलें उड़ाई गई, गोबर फेंका गया। उनको एकदम से उनके काफिले को तोड़ने मोड़ने की कोशिश की गई। यह हरकत न केवल लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ था, बल्कि बिहार की राजनीति को शर्मसार करने वाला था कि किस तरीके से विपक्ष के कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह की हरकत की जा रही। देखिए क्या कुछ हुआ है विजय सिन्हा के काफिले में। विजय सिन्हा का आरोप था कि यह हमला आरजेडी समर्थकों द्वारा किया गया है। जैसा कि आपने देखा किस तरीके से पत्थरबाजी की गई, गोबर फेंका गया, जो बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश कर रहे थे। विजय सिन्हा ने सीधा सीधा यह आरोप लगाया है और यह आरोप बेबुनियादी नहीं लगता, क्योंकि घटना के समय बूथ नंबर 404 और 405 के पास भी अफरा तफरी का माहौल था और वहां फर्जी वोटिंग की कोशिशें भी पकड़ी गई थी। ये सब घटनाएं उस बेचैनी की ओर इशारा करती है जो आरजेडी के भीतर पहले चरण के मतदान के समय देखने को मिली, मतदान के बाद और अब और ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि दूसरे चरण का प्रचार प्रसार पूरी तरीके से शुरू हो गया है। बात करते हैं तेज प्रताप यादव की, तो महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अंदरूनी टूट रही एकजुटता है। ये बात अब किसी से छिपी नहीं कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच मतभेद अपने चरम पर है और ये वोटिंग के दिन भी दिखाई दिया, यानी कि कल देखने को साफ साफ मिला। तेज प्रताप, जो खुद लालू यादव का असली वारिस बताते हैं खुद को, अब खुलेआम तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। उनके बयानों से ये साफ है कि वो विकास की राजनीति का समर्थन करने लगे हैं, चाहे वो एनडीए ही क्यों ना करे। जब उनसे ये पूछा गया कि अगर एनडीए विकास करेगा तो क्या वो उसका समर्थन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो भी विकास करेगा मैं उसके साथ रहूंगा। और ये बयान सीधा साधा नहीं है, ये दिखाता है कि तेज प्रताप रिजल्ट के बाद कभी भी एनडीए का साथ भी दे सकते हैं। ये बयान बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाला था।
तेजप्रताप के इस रुख ने साफ कर दिया कि महागठबंधन के भीतर दरार कितनी गहरी हो चुकी है। तेजस्वी की छवि जो पहले ही बेरोजगारी और पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घिरी हुई थी, जंगल राज के मुद्दों पर घिरी हुई थी, अब उनके अपने ही भाई की आलोचनाओं से और कमजोर पड़ने लगी है। जिस तरीके से तेजप्रताप सवाल उठा रहे हैं उससे और कमजोर होती दिखाई दे रही। जनता अब सवाल करने लगी है कि जो खुद परिवार को एकजुट नहीं रख सका, जिसके परिवार में भाई ही एनडीए का साथ, सबसे बड़ा सत्ता पक्ष का साथ देने की कोशिश कर सकता है, सत्ता पक्ष के साथ जा सकता है, जब वो ये कह रहा है कि अगर वो विकास करेंगे तो देखा जाएगा कि वो कहां जा सकता है, तो सोच लीजिए कि विपक्ष के अंदर कितनी बड़ी टूट है। बात करते हैं एक ऐसी सीट की जो हॉट सीट बनी हुई थी कल, गौरा बौराम। उसकी बात करते हैं। दरभंगा जिले का गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र बिहार की राजनीति का एक दिलचस्प पहलू बन गया है और उदाहरण भी। ये इलाका लंबे समय से जातीय समीकरणों पर निर्भर करता आया है, लेकिन इस बार आरजेडी ने यहाँ ऐसा राजनीतिक भूल की है जिससे जनता की पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। पहले यहाँ से महागठबंधन के 2 प्रत्याशी उठे हुए थे, पहले अफजल अली और दूसरा वीआईपी के संतोष सैनी यानी कि मुकेश सैनी के भाई। पहले अफजल अली को टिकट दिया गया, फिर उन्हें हटा दिया गया। उसके बाद मुकेश सैनी के बड़े भाई संतोष सैनी को मैदान में ही थे, लेकिन फिर लास्ट समय पर अफजल अली को वापस लाकर सुजीत कुमार के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको खड़ा कर दिया गया और संतोष सैनी को बैठा दिया गया। तो महागठबंधन पूरी तरीके से जनता के मन में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा था, जनता की आंखों में धूल झोंक रहा था, जो जनता को समझ में नहीं आ रहा था। ये उलझन सिर्फ प्रत्याशियों तक सीमित नहीं रही, मतदाताओं के मन में भी भारी भ्रम फैल गया। जनता समझ ही नहीं पाई कि आखिर महागठबंधन करना क्या चाहता है, आखिर उनका असली उम्मीदवार कौन है और उनका विजन क्या है। और यही नहीं, पहले चरण के मतदान के दौरान क्या हुआ, गौरा बौराम में फर्जी वोटिंग के मामले भी सामने आए, जिनमें आरजेडी कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया, फर्जी वोटिंग करते हुए उन्हें पकड़ा गया है। इससे साफ संदेश गया कि जब राजनीति सिद्धांतों से भटक जाती है तो संगठन अनुशासन खो ही बैठता है। जिस तरीके से आरजेडी पहले तो क्लियर नहीं थी, कुछ भी कर रही थी, और अब वहां पर फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया, उसने गौरा बौराम को और भी ज्यादा हॉट सीट बना दिया। महागठबंधन ने यहाँ न केवल जनता का विश्वास खोया, बल्कि अपनी विश्वसनीयता पर गहरी चोट दे दी है, जिसका सीधा सीधा फायदा किसे होगा, एनडीए को। बात करते हैं भाई वीरेंद्र की। जी हाँ, जो हमेशा ही अपनी बयानबाजी के चलते सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया जिससे जंगल राज की छाया साफ दिखाई दी। मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की हरकत ने एक बार फिर ये साबित किया कि जंगल राज की छाया अब भी आरजेडी में दिखाई देती है, मौजूद है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को खुलेआम धमकी देना कि हमारी सरकार बनी तो देख लेंगे, ये ना सिर्फ कानून का मखौल था, कानून का उल्लंघन था, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर हमला था। उन्हें पर्ची दिखाने को कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम विधायक हैं, हमसे कैसे पर्ची देख लोगे, हम कैसे पर्ची दिखा दे। और एक विधायक का इस तरह से सार्वजनिक रूप से अधिकारियों को धमकाना दिखाता है कि आरजेडी सत्ता के लिए किस हद तक जा रही है, किस हद तक वो अपने जंगल राज की छवि को पेश कर रही है। सीधा सीधा पुलिस कर्मियों को धमकाना, सुरक्षा कर्मियों को धमकाना दिखा रहा है कि अगर गलती से आरजेडी आ जाए तो क्या कुछ हो जाएगा, जंगल राज वापस आ जाएगा। विपक्षी दलों ने इस घटना को तुरंत मुद्दा बना लिया है। जी हाँ, एनडीए को तो बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया है, बिहार को 15 साल पीछे धकेल दिया है। दरअसल ये घटना उस जंगल राज की याद दिलाती है जब गुंडागर्दी और दबंग राजनीति का बोलबाला था। जी हाँ, भाई वीरेंद्र ने जिस तरीके की हरकत की है उससे साफ लालू का शासनकाल रिवाइंड होता है। देखा जाता है कि उस दौरान भी यही सब होता था और यही कारण है कि जनता अब दोबारा उस दौर को नहीं देखना चाहती। बात करते हैं इन सब के बीच दूसरे चरण का प्रचार प्रसार भी अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने सीधा महागठबंधन और आरजेडी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि बिहार में लोकतंत्र की ताकत एक बार फिर दिखी, लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, लोकतंत्र को और मजबूत कर रही हैं माताएं और बहनें। वहीं दूसरी ओर मोदी ने अपने भाषण में जंगल राज का सीधा सीधा विवरण किया। उन्होंने कहा कि उस दौर ने बिहार को सिर्फ कट्टा, क्रूरता, भ्रष्टाचार और कुशासन की राजनीति में धकेल दिया था और अब भी वो यही चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि उस समय गरीबों के सपने टूटे, युवाओं का भविष्य अंधकार में गया और बिहार की छवि देश भर में धूमिल हुई। प्रधानमंत्री के इस बयान ने महागठबंधन की कमजोर नस पर सीधी चोट कर दी है और जो कुछ भी कल हुआ है वो साफ यही दिखा रहा है जो भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता उस दौर को भुला नहीं पाई है। पहले चरण के मतदान के बाद जो भी घटनाएं सामने आई, उन्होंने ये साफ कर दिया कि महागठबंधन बुरी तरह से हताश है।
फर्जी वोटिंग, हिंसा और अंदरूनी कलह, ये तीनों तत्व अब उनकी राजनीति की पहचान बन चुके हैं। तेजस्वी यादव, जो खुद नए बिहार का चेहरा बताने की कोशिश कर रहे थे खुद को, अब उस नैरेटिव को बचाने में नाकाम दिख रहे हैं। आरजेडी की रणनीति ये थी कि जातीय समीकरणों को साधेंगे, विरोधी लहर के सहारे चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन जनता अब विकास और स्थिरता चाहती है। इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि विश्वास बनाम भय की लड़ाई बन चुका है। जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आई, चाहे वो काफिले पर हमला हो, और इसी कारण आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक में भी दरारें दिखने लगी, क्योंकि उनकी रणनीति ही कुछ साफ नहीं नजर आ रही थी जनता को। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण ने एक बात तो साफ कर दी है कि जब राजनीति से नीति गायब हो जाती है तो जनता जवाब देना चाहती है। महागठबंधन की सबसे बड़ी भूल यही रही कि उसने जनता के विवेक को कम आंका। फर्जी वोटिंग, हिंसा, धमकी और आपसी कलह, इन सब ने मिलकर आरजेडी और महागठबंधन की नैया डुबोने का काम किया है, जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव के सामने अब सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के अंदर की लड़ाई भी है। तेज प्रताप की बयानबाजी, जनता के बीच फैला भ्रम और नेताओं की बेलगाम हरकतें, ये सब मिलकर ये साबित कर रहे हैं कि महागठबंधन ने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। बिहार की जनता अब जंगल राज नहीं, बल्कि विकास राज चाहती है, और यही वजह है कि पहले चरण के मतदान के बाद जो माहौल बना है, वो साफ इशारा करता है कि महागठबंधन की बौखलाहट दरअसल उनकी आने वाली हार की आहट के तौर पर देखी जा रही है। कुल मिलाकर महागठबंधन ने अपने ही हाथों अपनी राजनीतिक नैया डुबोने का काम करा है, चाहे वो नेतृत्व को लेकर हो, सत्ता की लालच में की गई गलतियों के कारण हो। जनता अब समझ चुकी है कि बिहार को आगे ले जाने के लिए सिर्फ वादे नहीं, बल्कि स्थिरता और विश्वसनीयता चाहिए, और यही वो चीज है जो महागठबंधन खो चुका है। और यही वजह है कि बिहार की सियासत में अब बदलाव की बयार पहले से ज्यादा प्रबल हो चुकी है। तो साफ है कि बिहार के सियासी रण में महागठबंधन की नाव पहले ही मोर्चे पर डगमगा गई है। पहले चरण की वोटिंग ने न सिर्फ जनता का मूड दिखा दिया, बल्कि ये भी बता दिया कि अब सिर्फ जातीय गरिट या नारे नहीं, बयानबाजी नहीं, बल्कि विकास और स्थिरता ही चुनाव की दिशा तय करेंगे। डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला, फर्जी वोटिंग की तस्वीरें और नेताओं की बौखलाहट, ये सब इस बात का सबूत है कि सत्ता की होड़ में आरजेडी और उसके सहयोगी अपनी ही जमीन खोते जा रहे हैं और अपनी ही मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरे चरण के प्रचार शुरू हो चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर बिहार की सियासत और कितनी गर्माती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।